हेलो। ठीक है। दिख रहा है ना सबको? आवाज आ रही है सबको? हेलो। यस सर, आ रही है। आ आ रही रही है, आ रही है। आ रही है, एक मिनट बस हो रहा है ये लॉन्च। जी सर, विजुअल। ओके, वेरी गुड। सर एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ, दो पूछो, बताओ। सर नेटवर्क में जाए सही रहेगा कि सर्वर में? बेटा देखो, मेरी बात सुनो। जी सर। डायरेक्ट सर्वर में तुम कभी जा नहीं पाओगे, पहली बात तो। हाँ। ठीक है। सर्वर पे जी। जाने के लिए ना एटलीस्ट 5 साल या 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। हम्म। तो नेटवर्क ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर में तुम अगर एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के तौर पे, जो सर्विस इंजीनियर या कुछ भी जाते हो, ठीक है, हम्म। हम्म। तो अगर 1 साल के अंदर अंदर आप नेटवर्क में इजीली स्विच कर सकते हो। और जी सर। नेटवर्क में करियर बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि काइंड ऑफ सर्वर के बराबर का ही समझ लो। नहीं, मैंने परसों बात किया था। एक एस्पेक्ट नहीं होता है जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं। हम्म। पता है तो तुम्हारा मैं तुम्हें डिग्री बता रहा इससे हूँ है। सिंपल, देखो। नेटवर्क के बाद में सीधा क्लाउड के लिए जाओ। जी। तो क्लाउड भी बेसिकली सर्वर ही है। ठीक है। जी सर। क्लाउड भी बेसिकली सर्वर ही है, ठीक है ना? तो नेटवर्क करते रहे, उसके बाद तब एंटर करेंगे क्लाउड में, क्लाउड के बाद। हाँ, क्लाउड के ऊपर में बेसिकली आप लिनक्स सर्वर्स के बारे में, विंडोज सर्वर्स के बारे में, ऑनलाइन कैसे एक्सेस करना है, वैसे भी सारा का सारा जमाना जो है कुछ ही सालों में, 1-2 सालों के अंदर में पूरी तरह से क्लाउड पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। यस। तो थैंक यू। क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ जाओ तो इनडायरेक्टली आप जो है वो कहाँ पहुंच गए? सर्वर पे ही पहुंच गए। ठीक है। और बताओ। और कोई सवाल है? आएगा सवाल फिर पूछेंगे सर हाँ आपसे। हाँ, बिल्कुल। चलो, जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज वीटीपी, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। और उससे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? वीलैन पढ़ना पड़ेगा, दैट इज वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। किसी को कोई थोड़ा बहुत आइडिया है कि क्या होता है? किसी को भी थोड़ा बहुत आइडिया? वी लैन, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। मैं एक नेटवर्क बना ले रहा हूँ तब तक, अगर किसी का कोई आंसर है तो ज़रूर देना। अच्छा, कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, यस और नो? होते हैं कि नहीं? यस सर, होते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे किसी 3 डिपार्टमेंट्स के नाम बताओ। आईटी डिपार्टमेंट। आईटी डिपार्टमेंट एक आ गया। दूसरा? सेल्स। हम्म। सेल्स डिपार्टमेंट आ गया। ठीक है। और? इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट, बैंकिंग का कई डिपार्टमेंट है। फाइनेंस डिपार्टमेंट आ गया, जो आप कह रहे हो, ये बैंकिंग वाला। ठीक है। यस सर। तो अभी जो हमारा बेसिकली टॉपिक है, जैसे है हमारे पास में, टॉपिक का नाम जो है दैट इज वी लैन। अब ज़रा मैं एक वर्ड फाइल ओपन कर लूँ यहाँ पे। अभी इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे, इस वी लैन का बेसिकली प्रोसीजर।
क्या है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम वीलैन है। वीलैन की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क तो सब समझते हो क्या होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये नेटवर्क टोपोलॉजी बनाई है, तो ये वर्चुअल, ये लोकल एरिया नेटवर्क है कि नहीं, यस और नो, यस सर। है ना। ठीक है, तो वर्चुअल का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा। वर्चुअल का क्या मतलब होता है। जिसमें हम चेंजेस कर सकें कुछ भी। फॉर एग्जांपल। जैसे केबल उसमें लगा सकते हैं, हटा सकते हैं, काफी चीज। हम्म, एग्जांपल एग्जांपल कुछ कह रहे थे, सुनाई नहीं दिया मुझे। वर्चुअल मतलब जो अपने हाथों से चेंजेस कर सके। अपने हाथों से तो मैं वैसे हाँ, इस नेटवर्क में भी फिजिकली। चेंज कर सकता हूँ फिजिकली। वर्चुअल, हाँ रियल है, रियल दिखता है। रियल ही है ऑब्वियसली, इसको रियल मान के ही चलो कि मान लो एक बिल्डिंग के अंदर में या एक रूम के अंदर में एक स्विच लगा और उस स्विच के साथ में ये 6 पीसीज लगे हुए हैं, इसको रियल मान के ही चलो, इसको वर्चुअल बिल्कुल मत मानो। वैसे तो ये वर्चुअल है एक्चुअल में, है ना। जब आपने नेटवर्क टोपोलॉजीज पढ़ा था तो वहां पे भी आप लोगों ने पढ़ा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज, फर्स्ट वन इज लॉजिकल एंड सेकंड वन इज कौन सी होती है, फिजिकल। तो ये फिजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी है। ठीक है, और ये फिजिकली कौन सी वाली नेटवर्क टोपोलॉजी है, कौन बताएगा। कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी है फिजिकल लेवल पे। बताओ जल्दी। भुला दिया सारा पिछला टॉपिक। कौन बताएगा कि कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी है ये? यस एनीबडी। कौन कौन सी होती है नेटवर्क टोपोलॉजीज, जरा बताना मुझे। बस, स्टार, स्टार होती है। ट्री, हाँ स्टार है, आगे। ट्री ट्री, ट्री है, ओके वेरी गुड। बस, बस, ठीक है। ये कौन सी है। ये वाली कौन सी है। सर कौन सी? ये जो सामने दिख रही है स्क्रीन पे जो मैंने बनाई है, ये कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी है। स्टार। हम्म, पक्का। सर कितने लोगों का मानना है कि ये स्टार टोपोलॉजी है। और अबे एक्सप्लेन भी करो इसको। रितिका तुम्हें कुछ कहना है, ये चुपचाप बैठी रहोगी।
अगर ये स्टार टोपोलॉजी है तो कैसे है, क्या रीजन है, क्या होता है स्टार टोपोलॉजी? बताएं बेटा, बताएं जल्दी। स्टार टोपोलॉजी के अंदर में एक सेंट्रलाइज डिवाइस होती है जिसके साथ सारे के सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, यही होता यस सर। है ना? तो यहाँ पर जो बेसिकली सेंट्रलाइज डिवाइस है वो कौन है? स्विच है। और उस स्विच स्विच के साथ में ये सारे के सारे पीसी कनेक्टेड है। कनेक्टेड है। ठीक है। जी सर। हाँ। अब फिर यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करूँगा, आप लोगों के पास में एक मिनट बस, इनको मैं तीन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर में डिवाइड कर दूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये पहले वाले दो पीसी जो हैं स्विच के ऊपर में जो कनेक्टेड है वो मान लो कि एचआर डिपार्टमेंट के हैं। ठीक है। अगले वाले दो कौन से वाले बताए थे आपने? कौन सा डिपार्टमेंट बताया था? सेल्स। तो अगले वाले दो जो यस सर। पीसीज हैं वो किसके हैं? मान लो सेल्स डिपार्टमेंट के। और इससे अगले वाले भी दो जो हैं वो किसके हैं? फाइनेंस। फाइनेंस डिपार्टमेंट के। पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो यहाँ पे कि ये सारे के सारे हैं तो एक ही नेटवर्क में, एक ही स्विच के साथ में कनेक्टेड है। यस और नो? सर है ना? तो ऐसा ही सेम किसी कंपनी के अंदर में भी हो सकता है कि एक ही स्विच के ऊपर में सेल्स डिपार्टमेंट वाले भी 8-10 पीसी कनेक्टेड हों। 8-10 जो हैं बेसिकली हमारे किसके? सेल्स वालों के कनेक्टेड हों या एचआर वालों के कनेक्टेड हों, और 8-10 हमारे फाइनेंस वाले कनेक्टेड हों। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि नहीं? या फिर ऐसा होता ही है एक्चुअल में? यस और नो? यस सर होता है। ऐसा होता ही है ना? अब फॉर हाँ एग्जांपल मैं इनको अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, स्टैटिक आईपी एड्रेस दे दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। स्टैटिक दूं या क्या करूं, या डीएससीपी कॉन्फ़िगर करूं? बताओ। कैटे दे दो सर। स्टैटिक दे दें, चलो बढ़िया। तो यहाँ पे फर्स्ट पीसी पे गया, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे IPv4 क्लास सी इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है। 192.168.1 डॉट कितना 30, या फिर फॉर एग्जांपल 1.2 ले ले रहा हूँ यहाँ पे। ये सबनेट मास्क आ गया और यहाँ पे 192.168.1.1 ये डिफ़ॉल्ट गेटवे आ गया। ठीक है। ये आपने इसको दे दिया। फिर अगले वाले के लिए हमें क्या आएगा? 192.168.1 डॉट कितना 3 आ गया। ऐसे ही चेंज होता है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें क्या रहेंगी? जैसे सबनेट मास्क हो गया और डिफ़ॉल्ट गेटवे हो गया, ये ऑलवेज क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। पता है ना ये सब? ऐसे ही मैं सारे पीसीस को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन करवा दे रहा हूँ। 192.168.1.3 दिया था लास्ट वाले को, इसको 4 दे दे रहे हैं। तो 192.168.1.1। ठीक है। इसके बाद 192.168.1 डॉट कितना 5 दे देते हैं इसको, है ना? 192.168.1.1।
उसके बाद में 192.168.1 डॉट कितना 5 दिया था, तो 6 देंगे इसको। बाकी सब क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, और इसको हम लोग लास्ट वाले को क्या आएगा, 7 आएगा। तो 192.168.1.7 और 192.168.1.1। क्लियर है, क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, अब ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं, तो उसके दो तरीके हैं। रियल लाइफ में तो ऑब्वियसली ऐसा कोई तरीका काम नहीं करता। रियल में तो आप लोगों को विंडो प्लस आर करके CMD पे जाके पिंग कमांड लगानी पड़ेगी और आगे IP एड्रेस लिख के कनेक्टिविटी चेक करनी पड़ेगी। बट सिमुलेटर के ऊपर में हम ये दोनों काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इधर आने के बाद इधर कमांड प्रॉम्प्ट पे आने के बाद में किसी भी PC का IP एड्रेस अगर याद हो, तो जैसे 192.168.1.2 है, एंटर। तो ये देखो, ये इसके साथ में पिंग कर रहा है, यस और नो। अब इसके 1.3 वाले के साथ पिंग करके देखते हैं, तो ये देखो, ये 3 वाले के साथ में पिंग कर रहा है ना कनेक्टिविटी। 4 वाले के साथ, तो 4 वाले के साथ भी कनेक्टिविटी है ऑब्वियसली, क्योंकि सेम नेटवर्क में। अच्छा, 5 वाले के साथ में भी कनेक्टिविटी होगी ही, ऑब्वियसली होगी, क्योंकि ये सेम नेटवर्क में है, तो कनेक्टिविटी तो होगी ही होगी इनकी। अच्छा, फिर इसके बाद में इसको 1.8 दे देते हैं। 1.8 तो नेटवर्क के अंदर में है ही नहीं, 6 है, तो 6 भी ये देखो, यहाँ पे भी कनेक्टिविटी है। फिर यहाँ पे 7। ठीक है, तो कैसे कनेक्टिविटी चेक करनी है वो पता चल गया। और सिमुलेशन वाला मेथड क्या है, वो आपको यहाँ से ये देखो, ये पैकेट मिल जाएंगे ऊपर। तो आप क्या करोगे, इधर से कनेक्ट करोगे जिस भी PC के साथ में पिंग करना है, जैसे ये इसके साथ में करना है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे सक्सेसफुल बता रहा है। अच्छा, इसको रियल टाइम से हिला के सिमुलेशन के ऊपर में ले जाओ, तो फिर ये क्या करेगा, पूरा ट्रैवल करवा के बताएगा कि ये पैकेट्स बेसिकली कैसे ट्रैवल कर रहे हैं। तो पहले गए स्विच के पास, स्विच के बाद फर्स्ट टाइम आपको पता ही है ब्रॉडकास्ट करता है, उसके बाद उधर से वापस आया, फिर इधर आया, ये रिक्वेस्ट थी। अब ये देखो, डायरेक्ट दूसरे के पास में गया और यहाँ से आके ये लो। क्लियर है, क्लियर है ना? तो ऐसे भी आप कनेक्टिविटी जो है वो चेक कर सकते हो सिमुलेटर की हेल्प से। अच्छा, पैकेट यहाँ क्लिक करके ना, तो बल्कि P दबाओगे तो ऑटोमेटिकली पैकेट जनरेट हो जाएगा। फिर आप ऐसे किसी के ऊपर में भी करके इनको कनेक्टिविटी चेक कर सकते हो। क्लियर है? तो अभी आप लोगों ने देखा, बेसिकली एक नेटवर्क है, उसके अंदर में हमारे पास 3 डिपार्टमेंट्स के PC हैं। 2 जो हैं वो HR डिपार्टमेंट के हैं, 2 सेल्स डिपार्टमेंट के हैं और 2 फाइनेंस डिपार्टमेंट के हैं। ठीक है, और ये तीनों की तीनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ में सेम नेटवर्क में होते हुए क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में डेटा शेयर कर सकते हैं, यानी एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं। यस और नो? कर रहे हैं ना? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो अब बेसिकली इसमें करना क्या है आप लोगों को, ये तो आपका फिजिकल नेटवर्क था। लॉजिकल नेटवर्क क्या हो गया अब? तो अब आते हैं हम इस टॉपिक के ऊपर में, जिसका नाम है दैट इज VLAN मीन्स वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसको समझने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, मैं नॉर्मली समझा दूं। ये VLAN हम लोग तब कॉन्फ़िगर करते हैं जब मैं चाहूँ कि ये HR डिपार्टमेंट वाले PC सेम नेटवर्क में होते हुए भी सेल्स डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट के PCs के साथ में डेटा ना शेयर करें। समझ में आ गया?
सेल्स डिपार्टमेंट वाले सेम नेटवर्क में होते हुए भी एचआर और फाइनेंस के साथ में डेटा ना शेयर कर सके। फाइनेंस वाले सेम नेटवर्क में होते हुए भी सेल्स और डिपार्टमेंट एचआर डिपार्टमेंट के साथ में इंफॉर्मेशन ना शेयर कर सके। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। पक्का? जी। पक्का? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नहीं सर, अभी नहीं है। हम्म। तो ये वीलैन किसके लिए? अब देखो फिजिकली तो ये सेम नेटवर्क में है ना, और एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर भी रहे हैं। यस और नो? तो फिजिकली बेसिकली ये सेम ही नेटवर्क में रहेंगे, सेम इसी तरह से कनेक्टेड रहेंगे। बट लॉजिकली मैं इनके ऊपर मैं क्या करूंगा, वीलैन कॉन्फ़िगर कर दूंगा, जिसकी हेल्प से क्या होगा, ये तीन अलग सेम नेटवर्क में होते हुए भी तीन अलग अलग नेटवर्क के अंदर में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। समझ में आ गया? समझ में आया क्या है? जी सर। कि सेम फिजिकली सेम नेटवर्क में है, इसलिए क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं। और मैं लॉजिकली बेसिकली इस एक नेटवर्क को क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा फिजिकल नेटवर्क को तीन अलग अलग लॉजिकल नेटवर्क्स के अंदर में। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो इसके ऊपर में बेसिकली हमारी एक सिमुलेशन भी है यहाँ पे, ठीक। और उस सिमुलेशन को देखेंगे पहले हम, और ये सिमुलेशन मैं आप लोगों को डाउनलोड करके भेज भी दूंगा। वैसे दिख रहा है ना सबको? और उसके बाद में हम इसकी बेसिकली प्रेजेंटेशन देखेंगे और कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है वो देखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखूं? हाँ, तो यहाँ पे देखोगे आप सिमुलेशन के अंदर में, और इस सिमुलेशन की हेल्प से जो है हम लोग इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे कि वीलैंस बेसिकली कैसे काम करते हैं। वैसे तो मैंने नॉर्मली आप लोगों को बता ही दिया है कि वीलैंस कैसे काम करते हैं, और वीलैन का काम क्या होता है कि एक फिजिकल नेटवर्क जिसके अंदर सारे पीसीज एक दूसरे के साथ में क्या कर रहे थे, कम्युनिकेट कर रहे थे। मैं अपनी मर्जी से उनको क्या कर सकता हूँ, लॉजिकली डिवाइड कर सकता हूँ डिफरेंट नेटवर्क्स के अंदर में, जिसकी वजह से क्या होगा, वो सेम नेटवर्क में होते हुए भी एक दूसरे के साथ में कभी भी कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो अब ये देखो टॉपिक है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। सो इन अ VLAN द कंप्यूटर सर्वर्स आर नॉट एंड अदर नेटवर्क डिवाइसेस आर लॉजिकली कनेक्टेड रिगार्डलेस ऑफ देयर फिजिकल लोकेशन। जैसा कि आप लोगों ने अभी रियल जो मैंने आपको सिमुलेशन बना के बताई थी, इस पिक्चर के अंदर में अगर आप देख पा रहे हो, चाहे ये नेटवर्क टोपोलॉजी जो मैंने बना रखी है यहाँ पे, अगर आप इसमें देख पा रहे हो, तो फिजिकली तो देखा जाए एचआर और सेल्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट एक ही नेटवर्क के साथ में है, और ये एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। बट लॉजिकली मैं क्या करूंगा, फिजिकल लेवल पे कोई चेंज नहीं करूंगा इनमें। लॉजिकली मैं कुछ ऐसा कन्फिग्रेशन कर दूंगा इसके ऊपर में जिसमें ये सेम नेटवर्क में होते हुए भी एक दूसरे के साथ में डेटा शेयर नहीं करेंगे। ठीक है। तो फिजिकल लेवल पे कोई चेंज नहीं करते हैं हम, लॉजिकली बेसिकली उस नेटवर्क को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन का मतलब है पहली चीज। तो दूसरे नंबर पे और क्या है, अब ये बेसिकली हमारा किस काम में आता है, तो पहले नंबर पे ये सिक्योरिटी इंप्रूव करने के काम में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल नहीं चाहते कि सेल्स का कोई डेटा जो है एचआर के पास चला जाए, या एचआर का कोई डेटा सेल्स वालों के पास में आ जाए। ट्रैफिक मैनेजमेंट मींस सेम नेटवर्क में होते हुए भी एचआर वाले सारे पीसीज एक दूसरे को डेटा सेंड कर पा रहे हैं, लेकिन दूसरा कोई डिपार्टमेंट जो है उसके साथ में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट भी हो गया। मेक अ नेटवर्क सिंपलर, कि हमें एक्चुअली जो है वो पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल सेम नेटवर्क में होते हुए भी एचआर डिपार्टमेंट के पीसी कौन कौन से हैं, सेल्स के कौन से हैं, और
फाइनेंस के कौन से हैं, तो ये डिफरेंट है। मतलब एक नेटवर्क को पूरी तरह सिंपलर बनाने में हेल्प करता है। तो ये तीनों पॉइंट क्लियर है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये देख लो, ये सेंट्रलाइज डिवाइस आ गई मेरी, कौन सी आएगी, स्विच ही आएगी। हब के ऊपर में आप वीलैन कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हो, याद रखना मेरी बात। तो इधर आ जाओ। अब यहाँ पे तीन अलग अलग कलर लिए हुए हैं इसने, ब्लू कलर लिया हुआ है, ठीक है, ग्रीन कलर लिया हुआ, और क्या लिया हुआ है, रेड कलर लिया हुआ है। और तीनों की तीनों किसके लिए है वो भी आपको इसने बता दिया कि रेड वाले जो हैं वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के हैं, ब्लू वाले शिपिंग डिपार्टमेंट के हैं, और सपोर्ट वाले जो हैं वो ग्रीन कलर में हैं। तीन अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। नॉर्मली क्या होगा कि ये एक दूसरे को डेटा सेंड जो है वो कर रहे हैं, ये देखो सारे एक दूसरे को डेटा जो है वो सेंड कर पा रहे हैं, ठीक है। ऑल द नेटवर्क ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक आर मिक्स्ड विथ द अदर डिपार्टमेंट्स, मीन्स सिंपल सी बात है, सेम नेटवर्क में है तो ऑब्वियसली ये जो है डेटा ट्रैफिक जो है वो एक दूसरे के साथ में मिक्स होगा ही होगा, ठीक है। तो ऐसा क्या करें कि ये तीनों का तीनों डेटा जो है वो अलग अलग हो जाए लॉजिकली। तो सपोज यू वांटेड टू सेपरेट द नेटवर्क ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक बिटवीन दीज थ्री डिपार्टमेंट्स, तो उसके लिए हमारे पास में वन एंड ओनली सोल्यूशन है इधर, दैट इज क्या, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो देखो अभी ये सारा ट्रैफिक जो है बेसिकली चल रहा है बढ़िया से, क्योंकि किसी भी तरह की कोई लॉजिकल डिवीज़न नहीं है, सारे फिजिकल लेवल पे और लॉजिकल लेवल पे सेम ही नेटवर्क के अंदर में हैं। तो अब बेसिकली हम क्या करेंगे यहाँ पे, जब VLAN कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे तो VLANs आर लॉजिकली creates several virtual networks to separate the network broadcast। तो लॉजिकली फिजिकली हम कुछ नहीं करते, लॉजिकली हम बेसिकली क्या करते हैं, इन तीन नेटवर्क्स को डिवाइड कर देंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये अपना आ गया ये अकाउंटिंग वाला, दूसरा अपना आ गया ये जो भी था सपोर्ट वाला और शिपिंग वाला, ठीक है। तो देखो फिजिकल लेवल पे अगर आप देखोगे अभी भी कोई चेंज नहीं है, बट लॉजिकली हमने क्या करता है इनको, द नेटवर्क ट्रैफिक बिटवीन द डिपार्टमेंट्स आर सेपरेटेड। फिजिकली वो अभी भी एक ही सेंट्रलाइज डिवाइस के साथ में कनेक्टेड है, बट लॉजिकली अब जो है वो शिपिंग वाले अकाउंट्स वालों को डेटा नहीं भेज पा रहे, अकाउंट्स वाले शिपिंग वालों को डेटा नहीं भेज पा रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना आ गया स्विच, और स्विच के ऊपर में ही बेसिकली हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये वाले तीन पोर्ट जो हैं मैं को इनको अलग कर दूंगा लॉजिकली, फिजिकली कुछ नहीं करेंगे। फिजिकली ये नहीं है कि पोर्ट आप एक स्विच से उखाड़ के कहीं दूसरी जगह कर दोगे, नहीं, लॉजिकली कि जिस जिस पोर्ट पे कनेक्टेड हैं जो जो पीसी उनको लॉजिकली अलग अलग कर दूंगा, ठीक है। फिजिकली नहीं बल्कि लॉजिकली अलग अलग कर दूंगा। देखो स्विच सेम है, पोर्ट्स भी सारे एक ही जगह पे हैं फिजिकली, बट लॉजिकली क्या कर दिया कि देखा कि जहाँ पे ये वो शिपिंग वाले कनेक्टेड थे उनको अलग वीलैन बना दिया, जहाँ पे ये अ, जो भी अपना सपोर्ट वाले कनेक्टेड थे उनको अलग बना दिया, और जहाँ पे ये अपना कौन सा वाला जो भी शिपिंग वाला डिपार्टमेंट था इसको अलग बना दिया। बट ये फिजिकल कनेक्शन बनाने से नहीं होगा, लॉजिकल इसके ऊपर में वीलैन की कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी पड़ेगी। बट एक्चुअल में आप लोगों को आ जाके एक चीज़ तो समझ में आ गई यहाँ पे कि वीलैन की हेल्प से यहाँ पे हो क्या रहा है, देयर इज लॉजिकल डिवीजन ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब इधर आप देख पा रहे हो एक रेड वाला पैकेट जो है, ये देखो जब हमने वीलैंस जो है ना कॉन्फ़िगर कर दिए तो हम सारे के सारे नेटवर्क्स को एक सेम नेटवर्क में होते हुए भी क्या कर सकते हैं, अलग ट्रैफिक या अलग नेटवर्क के तौर पे बना सकते हैं। जैसे येलो वाले जो हैं वो एक अलग नेटवर्क बन जाएगा,
ग्रीन वालों का अलग बन जाएगा, ब्लू वालों का अलग बन जाएगा। ठीक है, तो वीलैन का कॉन्सेप्ट समझ में आया यहाँ पे कि क्या होता है ये? यस चिराग, अशोक और राज। जी सर, समझ में आ यस रहा सर, है। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना क्या होता है? जी सर, जी वीलेन के सर, आ बारे रहा में है। समझ में आई है। और उसके बाद में बेसिकली अब यहाँ पे आप लोग देखोगे, ठीक है, तो अगर मैं इसको प्रेजेंटेशन को भी ओपन करूँ, जिसका भी आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक, मैक्सिमम मैक्सिमम चीज़ें ना ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट इसके जो बेसिकली हमारे टाइप्स हैं, ठीक है, तो वो टाइप्स हम लोगों ने देखने हैं। अब इसके अंदर में बेसिकली हमारा जो है वो एक डायनेमिक लैन होता है, एक स्टैटिक वी लैन होता है, और एक जो होता है अपना वो कौन सा होता है? ठीक, एक मिनट, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, इसके थ्री मेन टाइप्स होते हैं। पहला कौन सा है? स्टैटिक लैन, स्टैटिक वी लैन। स्टैटिक VLAN में जो है हमारा बेसिकली क्या आता है? स्टैटिक VLAN इज अ टाइप ऑफ वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क वेयर ईच फिजिकल पोर्ट ऑन अ स्विच इज मैनुअली असाइन टू द स्पेसिफिक VLAN, एक एक करके। ठीक है, कि मान लो 48 पोर्ट्स थे, उसमें से 10 पोर्ट पे जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट वालों के पीसी थे, 10 पे जो हैं वो कौन से वाले पीसी हैं? HR डिपार्टमेंट के, 10 पे फाइनेंस वालों के। ठीक है, तो स्टैटिक वीलैन का मतलब है कि एक एक पोर्ट को असाइन करना है। जैसे वीलैन के 10 थे तो एक एक करके असाइन करना पड़ेगा उनको दूसरे डिपार्टमेंट्स के अंदर में। ठीक है, कैसे करेंगे अभी हम कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे। तो स्टैटिक का मतलब है एक एक करके असाइन करना। ठीक है, इसी को हम लोग बेसिकली मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। दूसरा आप लोगों का बेसिकली क्या है यहाँ पे? डायनामिक। डायनामिक में क्या होता है? हम लोग एक पूरी की पूरी रेंज के हिसाब से उसको फिजिकली कनेक्ट वैसे ही करेंगे कि एक पूरी की पूरी रेंज ही मैं क्या कर दूं उसमें नेटवर्क के अंदर में डाल दूं। तो डायनेमिक वीलैन डायनेमिकली असाइन नेटवर्क पोर्ट्स टू अ वीलैन बेस्ड ऑन अ डिवाइस मैक एड्रेस रेदर देन मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। कि एक पूरी की पूरी रेंज ही डाल दी, जैसे 1 से लेकर 10 तक तुमने सेल्स डिपार्टमेंट वाले पीसी थे तो वो सारे के सारे एक ही में डाल दिए, एक ही कमांड से। ठीक है, और तीसरा अपने पास में होता है इधर ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट वीलैन जो है बेसिकली वो क्या होता है अपना? रेफर टू द VLAN configuration where the network device like switch does not process or forward packets tagged within a specific VLAN ID. Instead, it transparently transmit these packets to their destination without inspecting the VLAN tag, effectively hiding the VLAN from the network device processing. This is often used to improve performance or when specific VLANs need to bypass certain network device functionalities. तो नॉर्मली समझा दूं, इसके अंदर में बेसिकली ये क्या करता है? सीधा सीधा ही एक VLAN से दूसरे VLAN के अंदर में डेटा को ट्रांसफर कर देगा बिना किसी VLAN आईडी को चेक किए और ये सारी चीज़ें किए। ठीक है, तो अब बेसिकली एक और चीज़ है। अब स्विच के ऊपर में बेसिकली आप लोगों ने पोर्ट तो देख लिए यहाँ पे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे रियल लाइफ में आप लोगों का स्विच ऐसा नज़र में आता है इधर। ठीक है, ये देखो। ठीक, तो इसके जो पोर्ट्स हैं, अब VLAN के अंदर में ना इस ये जो नॉर्मली ये पोर्ट्स हैं, इन पोर्ट्स को डिवाइड किया जाता है टू पोर्ट्स के अंदर में। तो पहला वाला होता है एक्सेस पोर्ट। तो एक्सेस पोर्ट बेसिकली वो वाला पोर्ट होता है जो VLAN का पार्ट होता है, और दूसरे बनते हैं ट्रंक पोर्ट्स। तो ट्रंक पोर्ट्स बेसिकली वो पोर्ट्स होते हैं जो VLAN का पार्ट नहीं बनते हैं। तो एक्सेस पोर्ट्स एंड ट्रंक पोर्ट्स आर टू डिस्टेंस टाइप ऑफ स्विच पोर्ट्स दैट प्ले crucial roles in Ethernet networking, particularly when using VLANs. Access ports are configured to carry traffic for a single VLAN. ठीक है,
कि मतलब अगर मेरे को किसी पोर्ट को मैंने वीलैन का पार्ट बना दिया तो वो कौन सी वाली कैटेगरी के अंदर में चला गया? एक्सेस पोर्ट की कैटेगरी में चला गया। टिपिकली कनेक्टेड एंड डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर टू द नेटवर्क। ट्रंक पोर्ट्स ऑन द अदर हैंड कैरी ट्रैफिक फॉर मल्टीपल VLANs simultaneously, often used to connect switch together or to device that need to access multiple VLANs। तो कहने का मतलब है एक्सेस पोर्ट क्या हो गया? जो एक पर्टिकुलर VLAN का पार्ट होगा। ट्रंक पोर्ट बेसिकली क्या हो गया? जो एक VLAN से दूसरे VLAN या मल्टीपल VLANs, ठीक है, का डेटा एक दूसरे के साथ में क्या करेगा? ट्रांसफर कर लेगा। समझ में आ रहा है? तो अभी ये क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है बेटा? चिराग, अशोक और राज, जी यस सर। सर, क्लियर है। ठीक है। तो अब आते हैं इसके बेसिकली प्रैक्टिकल के ऊपर में। अब थोड़ा इसको अब अभी तक आप लोगों ने देखा यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ और उसके साथ में ये 6 पीसीस लगे हैं और मैंने उनको 3 अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। लेकिन मैंने इनको पिंग करके देखा था, ये एक दूसरे के साथ में डेटा जो है वो शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मतलब एक दूसरे के साथ में इनकी कनेक्टिविटी है कि नहीं है? ना, है कि नहीं? यस बेटा। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, तो अब बेसिकली हम करेंगे क्या यहाँ पे? VLAN क्रिएट करके बेसिकली इनको अलग अलग कर देंगे। तो सबसे पहले मैं स्विच के ऊपर में आ जाता हूँ, ये सारा काम स्विच पे होगा और यहाँ पे कमांड लाइन इंटरफेस पे आ जाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले बेसिक कमांड्स ही हैं ऑब्वियसली। अनेबल किसके लिए? यूज़र एग्जीक्यूशन मोड से प्रिविलेज मोड पे आने के लिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे मैं आके चेक करूँगा शो VLAN। ठीक है, इस कमांड से ये पता चलेगा कि क्या ऑलरेडी यहाँ पे कोई VLAN कॉन्फ़िगर्ड है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी एक चीज़, ठीक है, कि VLAN 1 जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे क्रिएटेड है। यस और नो? दिख रहा है ना? तो VLAN 1 जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है और बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे पोर्ट्स जो हैं वो किसके अंदर में होते हैं? VLAN 1 के अंदर में होते हैं। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, तो VLAN 1 जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। VLAN 1 के अंदर में ये सारे के सारे पोर्ट्स हैं, इसलिए ये सेम नेटवर्क में है। ठीक है, इसलिए ये एक दूसरे के साथ में क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल करके ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चला गया। मैंने होस्ट नेम चेंज कर दिया स्विच का। ठीक है, जैसे मैं वैसे ज़रूरत तो नहीं थी इसके अंदर में, बट फिर भी बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस भी साथ साथ में रिवाइज होती रहें तो अच्छा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसका नाम जो था वो रिशिव कर दिया। चलो, दूसरा मैंने इसके ऊपर में स्विच के ऊपर में क्या कर दिया, पासवर्ड लगा दिया। ठीक है, ये 2 काम कर दिए बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मेरे को VLAN बनाने हैं, तो मेरे पास में क्या है, एक HR डिपार्टमेंट के लिए बनाना है, एक जो है अपना सेल्स डिपार्टमेंट के लिए बनाना है, एक फाइनेंस के लिए बनाना है। देखो 1 जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट बना पड़ा है, तो 1 तो बना नहीं सकते, तो दूसरा कौन सा बनेगा? VLAN 2 बनेगा। ठीक है, तीसरा ऑब्वियसली VLAN 3 बनेगा। बनेगा कि नहीं? कि 1 नहीं ना बना सकते, कि 1 बाय डिफ़ॉल्ट है ऑलरेडी, तो VLAN 3 बनेगा और VLAN 4 बनेगा। तो अब इनको लॉजिकली कैसे बनाना है लेकिन स्विच के ऊपर में, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आ गया। सबसे बेसिक कमांड होती है, जैसे VLAN 1 तो बाय डिफ़ॉल्ट है, तो VLAN क्या बनाया मैंने, 2 एंटर किया। इसको नेम क्या देना है? कौन सा था? HR था ना? यस, HR था। हाँ जी सर, शायद। फिर मैंने VLAN 3 बनाया। कौन सा था? क्या नाम था उसका?
सेल्स, और फिर मैंने वीलैन फाइनेंस। कोर बनाया जिसका नाम क्या है, फाइनेंस। ठीक है, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अब चेक कैसे करेंगे ज़रा बताना कि ये मेरे वीलैंस बन गए हैं या नहीं बने हैं। कैसे चेक करेंगे? अभी मैंने क्या कमांड लगाई थी? बताओ जल्दी, मैंने क्या कमांड लगाई थी? कभी कोई कमांड लगाई थी मैंने थोड़ी देर पहले, जब मैंने शो करके शो वीलैन करके कमांड लगाई थी प्रिविलेज मोड पे, याद है? यस सर। ठीक है, और अब मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में एक और चीज़ बताई थी कि अगर मेरे को किसी भी प्रिविलेज मोड की कमांड को, अभी मैं कौन से वाले मोड पे हूँ, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर में, तो किसी भी प्रिविलेज मोड की कमांड को अगर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे लगाना है तो मेरे को उसकी स्टार्टिंग में क्या लगाना पड़ेगा? डू लगाना पड़ेगा। तो डू शो वी लैन, और जैसे ही मैं इस कमांड को लगाऊंगा, यहाँ पे एंटर करूंगा, तो ये देखोगे आप यहाँ पे कि मेरे ये 2, 3 और 4 जो हैं अपने पास में वी लैंस बन चुके हैं। यस और नो? यस और नो? यस सर। ठीक है, पहले नहीं थे ना ये, लेकिन अब जी। अगर आप देख पा रहे हो तो वीलैन 1 के अंदर में सारे के सारे पोर्ट्स हैं, है ना? तो मेरे को लॉजिकली बेसिकली इन पोर्ट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा 1 से 2 के अंदर में, 3 के अंदर में और 4 के अंदर में। बट उसके लिए मेरे को ये देखना पड़ेगा कि मेरे ये जो पीसीज हैं वो कौन कौन से पोर्ट पे कनेक्टेड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एचआर डिपार्टमेंट के जो 2 पीसी हैं, ये स्विच के ऊपर में FA0/1 के ऊपर में एक पीसी कनेक्टेड है, और दूसरा दूसरा किस पे कनेक्टेड है? एक तो अपना FA0/1 पे है ना, और दूसरा FA0/2 पे है। तो ये मैंने देख लिया है यहाँ पे। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो अब मैं इनको क्या करूँगा, पोर्ट जो है बेसिकली इसके अंदर में ऐड करूँगा। तो उसके लिए मेरे को वो, अच्छा एक और चीज़ बता दूँ, कितने नंबर तक आप वीलैन बना सकते हो? स्पेस करके क्वेश्चन मार्क करोगे तो ये देखो, नॉर्मली आप लोग वीलैन जो है रियल लाइफ में 1 बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और मैक्सिमम रेंज 1005 1005 तक बना सकते हो। पर 1005 तक भी नहीं बना सकते आप, 2 से लेके कितना, 2 से लेके आप 101 तक बना सकते हो। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देख रहे हो 1 बाय डिफ़ॉल्ट है, और 1 के बाद में 102 इसके लिए रिजर्व्ड है, 103 इसके लिए है, 1004 इसके लिए, और ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट बने पड़े हैं। तो इसके बीच की रेंज जो है ना, 2 से लेके 1001 तक, उस रेंज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप इतने सारे 1 से लेके 1 तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, 4094 तक वीलैंस आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। आप कोई सा भी नंबर इसके इस रेंज के बीच में से दे सकते हो। क्लियर है? तो अब बेसिकली मेरे को पोर्ट्स ऐड करने हैं। तो पोर्ट्स ऐड करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है? यहाँ पे पहले तो मेरे को फिजिकल लेवल पे जाके चेक करना पड़ेगा कि मेरे ये जो एचआर डिपार्टमेंट के पीसी हैं ये एक्चुअली कौन से पोर्ट नंबर पे कनेक्टेड है। एक F01 पे कनेक्टेड है और दूसरा F02 पे कनेक्टेड है।
तो मैं इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन करने वाला हूँ वो स्टैटिक वाले मेथड से करने वाला हूँ। अभी पढ़ा था ना स्टैटिक, डायनेमिक और ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अभी स्टैटिक वाले जी मेथड सर। एक एक करके असाइन करूंगा इनको। तो कमांड क्या होती है? कमांड होती है अपने पास में इंटरफेस कौन सा है, FA0/1 एंटर। दूसरी कमांड स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। ये मैंने आप लोगों को बताया कि दो तरह के पोर्ट होते हैं, एक ट्रंक पोर्ट होता है, एक एक्सेस पॉइंट होता है, एक्सेस पोर्ट होता है। तो जो भी पोर्ट वीलैन का पार्ट बनेगा वो एक्सेस पोर्ट की कैटेगरी में आएगा। तो दूसरी कमांड मैंने क्या कहा कि इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 जो है उसको स्विच पोर्ट मोड एक्सेस के ऊपर में एक्सेस करो, ठीक है। और कहाँ एक्सेस करना है इसको, कौन से वाले वीलैन पे, 2 पे, 2 पे ही है ना। तो स्विच पोर्ट एक्सेस कौन सा वाला, वीलैन 2, एंटर करूं। तो उससे पहले मैं आपको एक और चीज दिखा दूं यहाँ पे। क्या आप लोगों को इस HR वाले और सेल्स या फाइनेंस के अंदर में कोई पोर्ट नजर आ रहा है इस टाइम तक? आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा ना? नहीं सर। ठीक है। तो इधर आने के बाद में जैसे ही मैंने इसको क्या करा, एंटर करा, कुछ स्विच पोर्ट के स्पेलिंग गलत है? नहीं, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 2। एक मिनट, स्विच पोर्ट क्वेश्चन मार्क एक्सेस, ठीक है, ये भी ठीक है, ये हेल्प ले रहा हूँ, ठीक है। वीलैन, ये भी ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क वीलन ID, तो वीलन 2 में एक्सेस कर रहा हूँ। तो क्या गलती थी, स्पेलिंग गलत थे, क्या था? स्पेलिंग गलत थे क्या? सर शायद। SWITCH स्पेलिंग भी है, SWITCH पोर्ट एक्सेस वीलन 2, गलत तो कुछ भी नहीं था। चलो ठीक है, एक तो ऐड कर लिया है, दूसरा भी करें। दूसरा कौन सा था, FA0/2 था, तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 और एंटर। और यहाँ पे स्विच पोर्ट मोड कौन सा, एक्सेस। और इसका बार बार स्पेलिंग क्यों मिस्टेक कर रहा है? क्या गलती हो रही है, सेम स्पेलिंग सेम है ना? अरे ये हो रही है गलती, हाँ स्पेलिंग गलत है, ठीक है। और अगली कमांड क्या थी, किस में एक्सेस करना था इसको, स्विच पोर्ट एक्सेस। देखो तुम्हें कमांड याद है, पहले वाले 2 टर्म लिखो, टैब दबाओ, ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देगा कमांड को, ठीक है। स्विच पोर्ट एक्सेस कौन से वाले में करना था इसको, वीलैन
2 के अंदर में। तो अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो क्या हो रहा था कि मैंने एक एक करके ऐड किया उसको वीलैन के अंदर में। अब जरा मैं एक कमांड लगाऊं, डू शो वीलैन, और अगर इसको चेक करूं तो ये देखो एचआर वाले डिपार्टमेंट के अंदर में आप देखोगे, अगर दिख रहा है एचआर वाले डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को इसके आगे 2 पोर्ट्स नजर आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं? यस और नो? आ रहे हैं बेटा? यस सर। ठीक है। तो पहले ये कहाँ थे? 1 के अंदर में। अब 1 से जो है वो 01 और 02 जो है हटके किस में आ गए हैं? वीलन 2 के अंदर में। ठीक है। तो मैंने एक एक करके एंट्री की है। ये कौन सा मेथड था? ये स्टैटिक वाला मेथड था। और डायनेमिक वाला मेथड जो है ना, वो हर जगह काम नहीं करता, उसके लिए रेंज सेम चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 सेम सीरीज में चल रहा है ना, तो डायनेमिक वाला मेथड वहीं अप्लाई हो सकता है। अब ऐसे मान लो कि एक पीसी जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट का पोर्ट 1 पे कनेक्टेड है, दूसरा 10 पे कनेक्टेड है, तो उसमें वो जो है डायनेमिक वाला मेथड काम नहीं करता है। क्लियर है? सेम रेंज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल 0/3 और 0/4 सेम रेंज में है, तो ये अगले वालों को मैं एक ही कमांड में दोनों ऐड कर दूंगा। तो जैसे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0 इंटरफेस रेंज INT शॉर्ट है, पूरा इंटरफेस लिखना वो भी लिख सकते हो। तो इंटरफेस रेंज दे रहा हूं मैं, ये डायनेमिक मेथड है। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 से हाइफन करके 1 नहीं 0/3 हाइफन करके 0/4, ये रेंज दे दी। इसको एंटर करा। ठीक है। और दूसरे नंबर पे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और कौन से वाले पे? स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3 के अंदर ही डालेंगे ना। तो ये देखो एक ही कमांड से मैंने दोनों के दोनों पोर्ट एक साथ ऐड कर दिए। अब चेक करने के लिए डू शो VLAN कमांड लगाऊंगा और एंटर करा, तो ये देखो 3 और 4 आ गए उसमें। यस और नो? आ गए ना बेटा? आए कि नहीं आए? ये देखो यहाँ से 1 2 3 4 VLAN 1 से हटके 1 और 2 VLAN 2 में आ गए हैं, और 3 और 4 VLAN 4 में आ गए हैं, सॉरी 3 में आ गए हैं। और अगले वालों के भी अब जरा फिजिकल कनेक्शन के बेसिस के ऊपर में देख लो। ये वाला जो है वो 5 पे कनेक्टेड है, और ये वाला जो है वो 6 पे कनेक्टेड है। तो ये भी हम डायनेमिक वाले मेथड से ही, रेंज वाले मेथड से ही इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे इसके अंदर में। ठीक है। तो कमांड क्या है? इंटरफेस रेंज कौन सा? FA 0/5 हाइफन 0/6। अब क्या गलती हुई है यहाँ पे? क्या गलती हो रही है? कौन बताएगा? इधर 5 कर दे रहा हूँ और यहाँ पे 6 कर दे रहा हूँ, एंटर कर दे रहा हूँ, तो अब ले लिया। पहले क्या गलती हो रही थी? अच्छा अच्छा 0/6, ठीक है, स्लैश डाल रहा था मैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आने के बाद में स्विच पोर्ट मोड
एक्सेस और स्विच पोर्ट मोड कहाँ पे एक्सेस करना है इनको, वीलन 4 के अंदर में। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे डू शो वीलन करके, तो अगर हम देखेंगे तो हमारे सारे के सारे पोर्ट्स जो हैं वो ऐड हो चुके हैं डिफरेंट वीलैंस के अंदर में। हो गए यस और नो? यहाँ पे देखो सारे, बताओ हो गए ना? देखो फिजिकली हमने कोई चेंज नहीं किया, लॉजिकली हमने वीलैन 1 से पोर्ट्स उठा के वीलैन 2, 3 और 4 के अंदर में ऐड कर दिए। और अब जब अगर आप इनको पिंग करके देखोगे, देखो ठीक है, तो आप देखोगे कि एचआर वाले डिपार्टमेंट जो पीसी हैं वो एक दूसरे के साथ में पिंग होंगे, लेकिन एचआर वाला सेल्स वाले के साथ में पिंग नहीं होगा। तो पहले तो पैकेट जनरेट करके देखते हैं क्या ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। हाँ सक्सेसफुल है, एचआर वाले एचआर वालों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, सेल्स वाले सेल्स वालों के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं। पीसी चेक करोगे तो बिल्कुल ये सक्सेसफुल दिखा रहा है, कर रहे हैं, ठीक है। फाइनेंस वाले फाइनेंस वालों के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तीनों सक्सेसफुल दिखा दिए इधर। लेकिन जैसे ही अब मैं एचआर वाले को सेल्स वाले के साथ कम्युनिकेट करवाऊंगा या फिर सेल्स वालों को फाइनेंस वालों के साथ में कम्युनिकेट करवाऊंगा, जब फाइनेंस वालों को एचआर वालों के साथ में कम्युनिकेट करवाऊंगा, तो तीनों जगह उसने क्या दिखा दिया है, फेल दिखा दिया है। इज दैट क्लियर? समझ में आया बेटा वीलन? यस जी सर। चिराग? यस सर, आ गया। यस सर। तो ये था हमारा वीलन, जिसमें हम क्या करते हैं, लॉजिकली पोर्ट्स को वीलन 1 से उठा के जो भी हमने वीलन बनाए होते हैं उसके अंदर ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से लॉजिकली देखो फिजिकल लेवल पे कोई चेंज नहीं हुआ ना इस नेटवर्क में। फिजिकल लेवल पे ये स्टार्टिंग में भी वैसा ही था, तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे, लेकिन लॉजिकल लेवल पे मैंने वीलन कॉन्फ़िगरेशन कर दी, मींस वीलन 1 से उठा के पोर्ट्स इधर उधर कर दिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर में। तो उससे क्या हुआ, ये एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करना बंद कर गए। तो इसको कहते हैं वीलैन, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। इज दैट क्लियर? क्लियर है सबको? यस सर। कोई डाउट किसी को? यस सर। नो सर। नो सर। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही रखूंगा इसको।